दोस्तों, जब कोई बाप अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सपनों को धीरे धीरे वो पूरा करता हुआ देखता है, बड़े होते हुए देखता है और उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और चाहता है कि उसकी बेटी तरक्की करे, ऊंचाइयों को छुए। और जब एक दिन उसका सपना पूरा हो जाता है, उसकी बेटी उस मुकाम को हासिल कर लेती है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बेटियां जो है बाप के बहुत करीब रहती हैं, बाप का बहुत ख्याल भी रखती हैं। अक्सर बेटों की कहानी में ट्विस्ट आता है, शादी होने के बाद अक्सर जो है कि जब बहुएं आ जाती हैं तो तमाम तरह की बातें हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें बुजुर्ग माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम भी छोड़ देते हैं और ये सिर्फ बहुओं की वजह से, वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो कह सकते हैं आपकी जो बेटियाँ होती हैं वो एक तरीके से माँ भी होती हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, दो परिवार की जिम्मेदारी रहती है और कह सकते हो बेटियों के हाथ में पूरे परिवार की इज्जत भी होती है। और इसीलिए कहीं न कहीं बेटियों का दर्जा सबसे ऊपर है और बहुत सम्मान भी दिया जाता है बेटियों को। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने कह सकते हैं रिश्तों को तार तार कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक बाप जो अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सपनों को पूरा करता है और उसके लिए जी जान लगा देता है। और एक दिन जब वो बेटी बड़ी हो जाती है, अपनी एक अलग पहचान बना लेती है, पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, पिता का नाम हो जाता है, उस बेटी के देश विदेश में चर्चे होने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसी पिता को उस बेटी की वजह से दिक्कत होने लगती है, उसकी बदनामी होने लगती है और वो उसी बेटी को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार देता है। और वो भी एक नहीं, कई गोलियां। और वो बताता भी है कि हाँ, मैंने गोली मार दी है, मेरी बेटी की वजह से मेरी बदनामी हो रही थी, मुझे लोग ताने दे रहे थे, मेरी बेटी के चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, सवाल तो ये है कि समाज कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, समाज के हिसाब से आप थोड़ी चलेंगे। आपने जब अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया होगा, तब भी समाज में बहुत सारी बातें हुई होंगी, जब शायद उसने इतना नाम नहीं कमाया होगा। लेकिन जब उसने नाम कमा लिया, अपने पैरों पे खड़ी हो गई और जिसकी पहचान की वजह से आपको पहचान मिलने लगी, तब वो आपका नाम खराब करने लगी या लोगों के ताने आपके दिमाग में बैठ गए। ये सवाल खड़े करती है ये सब बातें, ये सब चीज़ें। आपको बता दें, गुरुग्राम की जो घटना है, दीपक यादव की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बेटी जो कि राधिका यादव, टेनिस प्लेयर, स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर, देश विदेश में खेला करती थी और कंधे की चोट के चलते टेनिस छूटा। पिता से कहा, पिता ने टेनिस एकेडमी खोल के दी, वहाँ पे लोगों को सिखाना स्टार्ट हुआ, बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया राधिका यादव ने। और उसके बाद जो है कि अचानक से विवाद होने लगा या टेनिस कोर्ट या एकेडमी पिता के द्वारा बंद करने की डिमांड की जाने लगी। लेकिन जो है कि राधिका यादव द्वारा मना किया गया, क्योंकि टेनिस प्लेयर है। एक बार जब उसको आप ऊंचाई पर चढ़ाते हैं या टेनिस खेलने के लिए वो स्टार्ट करती है या नाम कमा लेती है, तो निश्चित तौर पे उस चीज़ को 1 मिनट में बंद करना या भूलना इस किसी के बस की बात नहीं होती है। वही पिता आज कह सकते हैं कि अपने जो है कि कबूलनामा अपना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। वो गांव में वजीराबाद, जब ऐसी जगह है जहाँ से वो आते हैं, वहाँ पे जब दूध लेने जाते थे तो लोग ताने मारते थे उनको। लोग कहते थे कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, बेटी के चरित्र पे भी उंगली उठाते थे लोग। पिता ने ऐसा कबूलनामे में बोला है पुलिस को, और जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थे। वो उनका कहना था टेनिस जो एकेडमी है वो बंद करने के लिए वो कह रहे थे, लेकिन बेटी तैयार नहीं थी, जिसके वजह से उनको बहुत सारी ये सब दिक्कतें बताई उन्होंने और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। क्या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों? जो पिता अपनी बेटी को टेनिस खेलने के लिए बचपन से लेकर धीरे धीरे जब बड़ा होते गई और वो साथ में 10 दिन 20 दिन या जितने दिन भी जहाँ भी खेलती थी वहाँ पर रहता था, साथ देता था पूरी तरीके से, वही पिता इंस्पायरेशन था, एक हिम्मत था। वही पिता एक तरीके से साया बन के साथ साथ चलता था, ताकि बेटी को कहीं डर ना लगे, समाज में कहीं उसको ऐसा ना लगे कि वो अकेली है या समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। पिता एक छतरी बन के, एक छाता बन के उसके सर पे हमेशा चलता रहा। और वही पिता उसी बेटी की हत्या कर देता है। जब बेटी एक नाम कमाने लगती है, उसके चर्चे होने लगते हैं या सक्सेस हो जाती है, उसके बाद वही बेटी उसके लिए सिरदर्द बन जाती है।
बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं ये घटना। और दूसरी बात, इस बात पे, इस थ्योरी पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों कि बाप जो है कि जो कबूलनामा दिया है बाप ने, पिता ने, दीपक यादव ने, वो किसी के गले से नहीं उतर रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना दिन हो गया, लोग पहले भी तो ताने मारे होंगे, बहुत चीज़ें कही होगी लोगों ने, लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों? इतने दिनों बाद 25 साल की हो गई थी राधिका यादव, और जो कि मतलब एक अच्छी प्लेयर थी, एकेडमी चला रही थी। और दूसरी बात है कि बताया जा रहा है कि जो एकेडमी चल रही थी, अभी हाल ही में एकेडमी खुली थी, 2 से 3 महीने हुए थे एकेडमी को, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रही थी। तो सवाल खड़ा होता है कि कहाँ से वो कमाई जो है कि बेटी के खा रहे हैं, या कौन ताना ऐसा मार सकता है, जहाँ कि खुद ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा आता है। बताने वाले तो ये भी बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में, और अचानक से उनको कोई ताना कैसे मार सकता है, वो बात लग कैसे सकती है। तमाम हैरान कर देने वाली इस घटना में बातें आ रही हैं, तो किसी को हजम नहीं हो रही है कहानी। फिलहाल इसमें बताया जा रहा है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो खुलकर बाहर नहीं आई हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो घटना है ये कई सवाल खड़े करती है, बाप बेटी के रिश्ते पे खास करके बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, बाप बेटी का रिश्ता। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस खबर की पूरी तह तक जाएंगे दोस्तों। जो भी जानकारी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, आपके सामने निश्चित तौर पे लेके आएंगे, क्योंकि पूरा देश हिल गया इस घटना से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।